अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड की आइसक्रीम बनाने की रेसिपी। इसे मैंने बहुत इजी तरीके से बनाया है। जब आप ये आइसक्रीम बनाएंगे तो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ये एकदम बाज़ार जैसी बन के रेडी होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। तो ब्रेड की आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 ब्रेड ले लिए हैं। इसके किनारे को हमने यहाँ पे कट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे एक ग्राइंडर जार लिया है। तो सारा ब्रेड जो है हम इसमें तोड़ के ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के ब्रेड लिए थे। अब मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से पीस लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी ऐड करने से जब हम इसमें दूध डालेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और गैस के फ्लेम को हमने यहाँ पे हाई रखा है। हमें इसमें एक उबाल आने देना है। तो दूध में एक उबाल आ चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे हमें मुस्तकिल चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाना है। हम इसे मुस्तकिल चलाते रहेंगे। तो दूध को पकते हुए यहाँ पे 4 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें कुछ केसर के धागे ऐड करेंगे। इसे ऐड करने से जो है आइसक्रीम में अच्छा सा कलर आएगा। अब मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को मीडियम रखा है। अब मिठास के लिए हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप के करीब शुगर लिया है। अब 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है इलायची पाउडर। कुछ मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू और बादाम हैं। अब जो ब्रेड क्रम्स को हमने पीस के रखा था वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। हम इसे मुस्तकिल चलाते रहेंगे। तो आप बाज़ार से कहीं अच्छी आइसक्रीम घर पे बना के रेडी कर सकते हैं। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो ये एकदम अच्छे से गाढ़ी हो गई है, एकदम क्रीमी सी। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ठंडी होके और भी गाढ़ी हो जाएगी। हमें इसे एकदम अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे आइसक्रीम का जो बैटर है एकदम ठंडा हो गया है और ठंडा होके और भी गाढ़ा हो गया है। अब आइसक्रीम को हमें एकदम क्रीमी बनाना है। तो इसके लिए हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे ग्राइंडर जार में हम सारा मिक्स ऐड कर देंगे। 1 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छे से क्रीमी हो जाए। अब हम इसे जमा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डिब्बा लिया है। अब नीचे मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है। इससे जो है आइसक्रीम हमारी अच्छे से निकल आएगी बहुत ही आसानी से। अब इसके ऊपर भी हम फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर देंगे और इसे हमें ढक के रख देना है 10 से 12 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए। ये अच्छे से जम जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था। आइसक्रीम हमारी अच्छे से जम गई है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो अब हम आइसक्रीम को निकाल लेंगे। तो फॉइल पेपर में रखने की वजह से आइसक्रीम जो है वो आसानी से निकल गई है। अब इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। इससे जो आइसक्रीम हमारी देखने में अच्छी लगेगी। तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये एकदम क्रीमी क्रीमी हमारी आइसक्रीम बन के रेडी हो गई है। एकदम बाज़ार जैसी बनी है, एकदम क्रीमी। अब हम आइसक्रीम को चेक करेंगे। तो एकदम क्रीमी क्रीमी बाज़ार जैसी हमारी आइसक्रीम बन के रेडी हो गई है। तो आप भी घर पे एकदम बाज़ार जैसी आइसक्रीम बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी।
तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी? अगर आपको हमारी ये छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। मैं फिर आऊँगी एक और रेसिपी को लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।